उनको मैसेज देना चाहेंगे, पहले जान पड़ताल कर लो, फिर उसके बाद ये सब कदम उठाओ। तो क्या प्यार और शादी इन दोनों में क्या माँ बाप और परिवारजनों की रजामंदी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ज़रूरी है या नहीं? जल्दी। अभी तो आप जीवित हैं, अगर राज केसर की जगह पर आप होते तो होते क्या कल्पना नहीं कर सकती ना। मतलब कि आज आप जिंदा हैं तो आप ये सोच सकती हैं कि आज जिस तरह से आप अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं, तो आप यही ना कहना चाहेंगे कि ऐसे कृत्य कभी ना करें, है ना? अमित लोग सीधा धमकी दे रहे हैं कि अभी उसकी भी शादी हाल ही हुई है, फिर मेरे भाई लोग को धमकी दे रहा है अगर मेरे मामा को कुछ हुआ तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सालों को। सुना आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात बता दें कि जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन अभी भी ये घर ये परिवार महफूज नहीं है। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके जो दो छोटे भाई हैं, इनके ऊपर भी अभी खतरा मंडरा रहा है। आशीष गौतम के परिजनों के द्वारा और इसी गांव में ब्याही उसकी बहन के रिश्तेदारों के द्वारा, यानी कि उसके बहन और उसके जीजा और उसके बहन के भतीजों के द्वारा और उसके जीजा के भतीजों के द्वारा अभी इन दोनों लड़कों को जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी उनकी बहन है, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि दरअसल वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो इस घटना के बाद, जो घटना आपकी बहन के साथ हुई है, इस घटना के बाद जो युवतियां आपको देख रही हैं, जो ऐसे प्यार के आवेश में आके ऐसे ऐसे कदम उठा लेती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको मैसेज देना चाहेंगे, पहले जान पड़ताल कर लो, फिर उसके बाद ये सब कदम उठाओ। तो क्या प्यार और शादी इन दोनों में क्या माँ बाप और परिवारजनों की रजामंदी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ज़रूरी है या नहीं? जल्दी। अभी तो आप जीवित हैं, अगर राज केसर की जगह पर आप होते तो होते क्या कल्पना नहीं कर सकती ना। मतलब कि आज आप जिंदा हैं तो आप ये सोच सकती हैं कि आज जिस तरह से आप अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं, तो आप यही ना कहना चाहेंगे कि ऐसे कृत्य कभी ना करें, है ना? अब आप पर क्या बीत रही है। तो और हाँ, एक चीज़ आप ये बताइए कि ये दोनों जो भाई हैं, ये आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? ये हमसे छोटे हैं दोनों भाई। ये बात कहाँ तक सत्य है कि राज केसर ही पूरे परिजनों को भरण पोषण करती थी? सत्य है। वो क्या कहते बता तो रहे ना, भाई लोग को दुकान खुलवा दी थी, वो लोग अपना थोड़ा सा देखभाल करने लगे थे, तो घर का खर्चा ये भी संभालने लगा था। जैसे ये बता रहा चला गया था दिल्ली, तो उधर से भी पैसे वैसे भेजने लगा, 4 महीने हो गए थे ना इसको, तो भेजने लगा था, तो काफ़ी जिम्मेदार ये भी हो गया था जी। यही सब करने होने लगा था, तो अपना पैसा बजट में रखने लगी थी, क्योंकि उन्हें आगे भी देखना था। तो राज केसर का जो प्रेमी था आशीष गौतम, वो भी कहीं जॉब वॉब करता था? कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं बता तो रहे। उसके पिताश्री एक पिंटू है, वही दोनों करते थे, बाकी चारों भाई घर पे रहते। ये क्या करता था? ये कुछ नहीं करते, आशीष गौतम ये कुछ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये भी था क्या कि ये राज केसर की जो है बदौलत थी, इसका खर्चा पानी चल रहा था? वही होता ही था हमेशा से। 1-2 बार मेरे भाई को साथ में लेके गए हैं, आशीष और मेरे बड़े छोटा वाला भाई और बड़े दी शॉपिंग करने गए थे, उनको कपड़े वपड़े दिलवाई थी। अच्छा, तो ये है प्रेम कहानी, यानी कि राज केसर ने अपना दिल भी दिया, दौलत भी दिया, उसके बाद भी उसका प्रेमी राज केसर का नहीं। तो अभी जो है राज केसर जी की बड़ी बहन हमारे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, हालांकि दिल तो सबके विदीर्ण हैं और सबके मन में इस समय घाव है और तकलीफ़ है, हालांकि इस बात को लेकर, क्योंकि वो बेटी नहीं, इस परिवार की एक बेटा थी, बेटा बनकर अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी, इस पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही थी। जब ये छोटी हुआ करती थी, ये दोनों भाई छोटे हुआ करते थे, तब भी वो जिम्मेदार लड़की अपनी बड़ी बहन के शादी के उपरांत और पिताजी की मृत्यु के उपरांत अपने पूरे परिजनों को भरण पोषण करती थी। बीच में आशीष गौतम की जैसे एंट्री होती तो वो खुद राज केसर के द्वारा कमाए गए पैसों में जीता था। और अभी उनसे बातचीत करते हैं। बहन जी, ये बताइए, राज केसर जो थी वो आपकी बहन थी, आपसे बड़ी थी या छोटी थी आपसे? मेरी बहन बड़ी थी। आपसे भी बड़ी थी? हाँ, दूसरे नंबर पे है। दूसरा नंबर। आप दूसरे नंबर पे हैं। राज केसर आपसे बड़ी थी? हाँ, मेरी बड़ी बहन थी। अच्छा, छोटी हम 2 हैं। तो कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है? वैसे अंजाम दिया जाता है सर, जैसे अब यही सब हुआ, संपर्क बस।
थोड़ा तेज। संपर्क हुआ, संपर्क से फिर हो गया, ऐसे ऐसे चलती गई कहानी इन लोगों की सब। अच्छा सब जानते गए, रिश्तेदार ना भी सब जानते हैं कि हाँ इनकी शादी होने वाली है। अच्छा, ये शादी की बात इनकी हो चुकी थी, अमूमन इनकी शादी होने वाली थी। हाँ सर, शादी होने वाली थी, नवंबर माने गई थी शादी। जो है एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि जो आशीष गौतम है वो राजकेसर को रास्ते से हटाता क्यों है? क्योंकि उसका कारण है उसकी शादी। उसकी शादी अगर वो घर में रहती तो मेरी बहन शादी नहीं करने देती है। ओ, यही कारण। सुना आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि आशीष गौतम राजकेसर को सिर्फ शारीरिक इस्तेमाल के लिए जो है उससे प्यार का ढोंग रचाता है और दूसरी शादी वो बाराबंकी में रचाता है। तो पैसे के लिए सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए वो राजकेसर का इस्तेमाल करता है, पैसे का और शारीरिक सुख भोग का सिर्फ उपयोग करता है राजकेसर के साथ। बाकी शादी वो बाराबंकी में करता है। राजकेसर को रास्ते से इसलिए हटाता है ताकि उसकी शादी में राजकेसर किसी भी तरह कोई दंगा या बवाल ना करने पाए। यही बात है? हाँ सर, यही बात है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही होता है सर, मौत घाट उतार दिया। अच्छा, अभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या फिर सब कुछ ठीक हो चुका है या प्रशासन ने अच्छी तरह से कार्रवाई कर दी है? अच्छी तरह से कार्रवाई हो रही है सर, अभी कुछ सुनाई नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या चाहती हैं, किस तरह का न्याय मिलना चाहिए आपको? न्याय मिलना चाहिए सर। ये दोनों भाई देख रहे हैं आप लोग। हाँ, ये दोनों छोटे भाई हैं। हाँ, ये लोग सब चारों बहन छोटे हैं। अच्छा, 2 ही भाई हैं? हाँ, 2 ही भाई हैं। ठीक। 2 ही भाई हैं। चाचा लोग विकलांग हैं, दोनों चाचा विकलांग हैं, उन लोग को लड़के नहीं हैं। एक चाचा को 5 लड़की, छोटे वाले चाचा को 5 लड़कियां हैं। बड़े वाले चाचा को 4 लड़कियां हैं। वो भी विकलांग से नहीं, सही नहीं है, पैर से खराब है। दोनों पैर आए थे, कल आए नहीं थे, दोनों लोग विकलांग थे। यही 2 भाई हैं मेरे, तीनों भाई के बीच में। अच्छा, इसीलिए इन लोगों को कह रहे हैं, सीधा खुला धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दिया? अमित लोग सीधा धमकी दे रहे हैं कि अभी उसकी भी शादी हाल ही हुई है, फिर मेरे भाई लोग को धमकी दे रहा है अगर मेरे मामा को कुछ हुआ तो दौड़ा के मारेंगे सालों को। सुना आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात बता दें कि जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन अभी भी ये घर, ये परिवार महफूज नहीं है। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इनके जो 2 छोटे भाई हैं, इनके ऊपर भी अभी खतरा मंडरा रहा है आशीष गौतम के परिजनों के द्वारा और इसी गांव में ब्याही उसकी बहन के रिश्तेदारों के द्वारा, यानी कि उसके बहन और उसके जीजा और उसके बहन के भतीजों के द्वारा और उसके जीजा के भतीजों के द्वारा अभी इन दोनों लड़कों को जान से मारने की धमकी दी गई है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे मामा को कुछ हुआ तो, या फिर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो, हमारे भाई को कुछ हुआ तो। इन दोनों लड़कों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है आशीष गौतम के रिश्तेदारों और उसके परिजनों के द्वारा, है ना? जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर? यही कहना चाहते थे, हमारे भाई को कोई भी कहीं भी खरोच है, सीधा दीपक लोग को भी आरोपी माना जाए। अच्छा, उनके पिता तो सुना आप लोगों ने, इनका सीधा कहना ये है कि अगर हमारे दोनों भाइयों पर किसी भी तरह की कोई आँच आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आशीष का खानदान, यानी कि आशीष गौतम का परिवार और उसके रिश्तेदार होंगे, है ना? रिश्तेदार हैं ये लोग, बहन 2 ही हैं। उनका इसी गांव में रहते हैं। हाँ, हमारा लोग का गांव कुंजल बस पूरा है, तो वहीं के वो लोग, हम लोग यहाँ के निवासी हो गए। बब्बा जी ने जमीन लिखवाई थी, यहाँ आ गए थे बस। बाकी जन्म हमारा लोग का कुंजल बस का पूरा है। और पिताजी आपके नहीं है? पिताजी की डेथ कब होती है? पिताजी की डेथ वही सन 2016 में तो बताए हैं। सन 2016। तभी तो उन लोग दुश्मनी निकाले, पहले मेरे पिताजी को हटाए, फिर उसके बाद केस न इधर उधर होते, इसीलिए मैं इनको भी ला दिए बीच में। पिताजी को क्यों रास्ते से हटाए? बता रहे हैं, दुश्मनी जमीन पुरानी कहानी है ये। अच्छा, ये दुश्मनी के तौर से प्रेमी का नाम दिया जा रहा है, बाकी दुश्मनी निकाली गई है मेरी बड़ी दी से। बस उनसे पैसे ऐटे गए, दुश्मनी निकाली गई। मेरे पापा को पहले हटाया गया, फिर मेरी बहन का नंबर आ गया। अभी दोनों सीधा खुला करें, मेरे भाई लोग को हटाएंगे अब सीधा। भाई लोगों के ऊपर भी खतरा। ये छोटे भाई हैं, क्या नाम हो बेटा? क्या आपको धमकी मिल रही है? अभी किसी ने धमकी दिया आपको, ये बात सही है? गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? दीपक कौन है? अमित नाम। कौन है ये? उनका भांजा है, आशीष गौतम का भांजा है, इसी गांव का निवासी है। वो लोग धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्या धमकी दे रहे हैं? गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से आप? कहना क्या चाहते हैं, वही जो सबके साथ होता है, जेल डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए।
और ये बताइए कि आप लोग किस तरह की जो है कानूनी कार्रवाई की उम्मीद रखती हैं आशीष गौतम के साथ? जैसे अभी तक मेरी बहन को जैसे वहाँ से निकाले हैं वैसे इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। कानून से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को सज़ा जेल किया जाए और आशीष गौतम को सीधा फांसी दी जाए। तो दोस्तों बता दें कि जो राजकेसर चौधरी थी वो पेशे से सिलाई का काम करती थी और ब्यूटिशियन का काम करती थी, यानी कि शादी ब्याह में दुल्हन को सजाना श्रृंगार करना, ये सारा उनका काम था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरे कपड़े रखे हैं, पूरे बिखरे हुए कपड़े ये उन्हीं के हैं। और ये कपड़े जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजकेसर की शादी के लिए उन्होंने खुद रखे थे। उनकी शादी होने वाली थी उसी लड़के के साथ, यानी कि आशीष गौतम के साथ, और उससे पहले कि उनकी शादी होती उनको बीच से हटा दिया गया। आज राजकेसर जी इस दुनिया में नहीं हैं और आशीष गौतम ने दूसरी शादी रचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि राजकेसर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनको मारकर 17 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में डाल देता। तो आप देख पा रहे हैं उनकी सिलाई मशीन रखी हुई है, सिलाई वाले इधर देखिए। तो ये आप देख पा रहे हैं। ये बस हो गया, आप दिखाइए, मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, आप बैठे रहिए वहीं पर, मैंने पहले वीडियो बना लिया है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं ये उनकी सिलाई मशीन है और ये उनके कपड़े वगैरह यहाँ पर जो सिलने के लिए या फिर जो सिलाई के लिए यहाँ पर कपड़े आते थे तो वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। और यही वह रूम है जहाँ पर राजकेसर बैठकर पूरा ब्यूटिशियन का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी और साथ ही सिलाई सिखाती भी थी। यहीं पर बाहर की कुछ लड़कियाँ आती थी, यहीं पर सिलाई सीखती थी। और राजकेसर को प्यार का किस तरह का दंश झेलना पड़ा ये आप लोगों ने सुना, उनके परिजनों से हमने रूबरू करवाया। और ऐसी खबरों को कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि जो भी भाई बहन या युवक युवतियाँ जो भी हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो कृपा करके वो ऐसी घटना को ना दोहराएं या फिर ऐसे कृत्य ना करें जिससे आन मान प्रतिष्ठा समाज और उनके नात रिश्तेदारी में उनका एक प्रकार से अपयश फैले या फिर मान लीजिए कि उनकी निंदा हो। तो ऐसे कृत्य ना करें। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी PK सिंह के साथ, मैं आर के साथ, हर खबर आप तक।